हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं पैरीमीटर एंड एरिया। पैरीमीटर एंड एरिया ये सारा के सारे टॉपिक हम क्लास 6 की गणित बुक से कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरीमीटर कोई भी अगर हमारे पास फिगर है, कोई भी 2D फिगर है, तो उसका पैरीमीटर हम किस तरीके से निकालते हैं। लेट अस से अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है बच्चों? पॉलीगन होता है जो स्ट्रेट लाइन से कोई भी फिगर बनती है तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। अब इस किसी भी फिगर का पॉलीगन, अभी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसकी सारी साइड्स का क्या कर देंगे बच्चों? सारी साइड्स का सम कर देंगे, तो ये हमारा सिंपली पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम बाउंड्रीज की जितनी भी लेंथ होती हैं उसको सम करते हैं, और दूसरा अगर हमें एरिया निकालना है तो ये वाला रीजन जो होता है ये इस फिगर का एरिया होता है। तो इसके अंदर पेरीमीटर और एरिया इस तरीके से ही हम रेक्टेंगल का भी डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल का भी डिस्कस करेंगे, सर्कल का भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी फिगर्स का सर्कल बच्चों पॉलीगन नहीं होता है, बिकॉज ये हमारा एक कर्व से बना है, एक क्लोज्ड कर्व है। तो ये हमारे पॉलीगन है बच्चों जो स्ट्रेट लाइन से बने हैं, और ये हमारा एक कर्व है। अब सबसे पहले जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सिंपली हमारी ये वाली जो साइड्स हैं इनको लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लेंथ से डिनोट करेंगे, और ये वाली जो साइड है हमारी इसको ब्रेथ बोलते हैं सिंपली, और ब्रेथ को हम बच्चों बी से डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर हमारी लेंथ 2 है, तो लेंथ प्लस लेंथ, और हमारी ब्रेथ भी 2 है तो ब्रेथ प्लस ब्रेथ, ये होगा बच्चों हमारा पेरीमीटर। अब लेंथ प्लस लेंथ और ब्रेथ प्लस ब्रेथ हमारा ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा पेरीमीटर होगा। अगेन हमारा लेंथ प्लस लेंथ, हमारी 2 लेंथ है तो 2L, हमारी 2 ब्रेथ है तो हमारा 2 ब्रेथ 2B। अगेन हमारा 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो लेंथ बचा हमारे पास प्लस ब्रेथ। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है बच्चों किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसी तरीके से हमारा जो स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी ये चारों जो साइड्स होती हैं बच्चों वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सिंपली हम इसको लेंथ या ब्रेथ से डिनोट नहीं करके साइड से डिनोट करेंगे। हमारी सारी चारों साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, तो इसका जो बच्चों पेरीमीटर होगा वो होगा साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो चारों साइड को प्लस करके हमारा पेरीमीटर आएगा। अगेन हमें पता है 1 2 3 4 साइड है तो हम 4 मल्टीप्लाई साइड भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइव हो गया फॉर्मूला बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो हमने 2 फॉर्मूले देख लिए हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कि हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड है। अब बच्चों हम देखेंगे अगर हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल जिसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं। अब 3 साइड्स हैं, अब हमारे पास ट्राइंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारे पास एरिया जो पेरीमीटर होगा वो होगा हमारा साइड प्लस साइड प्लस साइड, अब साइड प्लस साइड को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हमारे पास पता है तीनों साइड बराबर हैं तो हम 3 मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकते हैं।
तो हमारा जो ट्राइंगल का एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, वो होगा 3 मल्टीप्लाई साइड, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होगा। अगर हमारे पास बाकी दो ट्राइंगल हैं, अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें बराबर हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें बराबर होती हैं, तो इसमें हम साइड प्लस साइड के फॉर्मूले से ही इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तीनों साइड को हम अलग से हम यहाँ पे ऐड करके इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों ही साइडें बराबर नहीं है, तो इसकी तीनों ही साइडें हमारी बराबर नहीं होती हैं, तो इस ट्राइंगल को हम स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं। और जो स्केलीन ट्राइंगल होता है बच्चों, इसका भी हम पेरीमीटर सिंपली साइड प्लस साइड से निकाल लेते हैं। तो साइड प्लस साइड से हम इसका सिंपली पेरीमीटर निकाल लेंगे। अब जो हमारा ये इतना हमारा इंट्रोडक्शन होने के बाद बच्चों, हम देखेंगे जो हमारा पेज नंबर 132 के जितने भी फिगर इट आउट क्वेश्चंस है गणित बुक के क्लास 6 के, वो हम अभी करके देखेंगे। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, वो दिया गया है फाइंड द मिसिंग टर्म। और फर्स्ट जो है हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, हमें ब्रेथ गिवन है, हमें लेंथ निकालनी है। अब सिंपली अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो हम 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अब इस क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर बच्चों हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है, हमें ब्रेथ गिवन है जो कि हमारी 2 सेंटीमीटर है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब सिंपली इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला करना है बच्चों, इसी से अब देखो पहले हमें पता है पेरीमीटर कितना है हमारा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम पेरीमीटर पुट नहीं करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपली अब देखो पहले ड्राइव करके दिखाती हूँ, बाकी बाद में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सबसे पहले हम पेरीमीटर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 को पहले मैं L से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा 2L, हमने ऐसे ही फॉर्मूले को बनाया था, और 2 को मैं ब्रेथ से करूंगी तो 2 ब्रेथ। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें लेंथ निकालनी है ना, ब्रेथ हमें गिवन है, तो ये हमारी प्लस यहाँ पे हो रही है ब्रेथ, तो हम इक्वल टू के इधर अगर शिफ्ट करते हैं इसको, तो पेरीमीटर में से हम इधर उधर प्लस हो रही है ब्रेथ, तो इधर हम 2 ब्रेथ को माइनस करेंगे, और ये हमारा इधर 2 लेंथ बचा। ये जो है हमारा 2 और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है हमारा, हमें सिर्फ लेंथ चाहिए है, तो हम ये इधर लेके आएंगे जो कि हमारा हो जाएगा बच्चों डिवाइड। अब आपको ये स्टेप्स जो हैं, ये जितने भी स्टेप्स हैं हर एक क्वेश्चन में फॉलो नहीं करने हैं, ये सिर्फ हमने इसलिए करके देखा है कि लेंथ निकालने का फॉर्मूला आप बच्चों कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे आया, तो हम डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर हमें लेंथ निकालनी है तो जो भी हमारे पास पेरीमीटर गिवन है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, और जो हमारा रिजल्ट होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और दूसरा अगर हमें ब्रेथ निकालनी है, जो कि बाकी क्वेश्चंस में हमें निकालनी भी होगी, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे बच्चों, पेरीमीटर में से हम ट्वाइस ऑफ लेंथ को करेंगे। अगर ब्रेथ निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर लेंथ निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं बच्चों, देखो हमें लेंथ निकालनी है तो हम कौन से वाला यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट यूज़ करेंगे या सेकंड यूज़ करेंगे, तो हम ये वाला फर्स्ट वाला लेंथ निकालने वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो बच्चों, हमें लेंथ निकालनी है तो पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है, पेरीमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमारी 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ है, डिवाइडेड बाय 2। अब 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2 2 ज़ा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 14 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2। अब 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, सिंपली 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो बचेगा 5। और बच्चों सिर्फ 5 छोड़ना नहीं है, 5 हमें यूनिट ज़रूर इसका लगाना है। यूनिट हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, सेंटीमीटर दिया था, तो 5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी बच्चों। तो हमारी लेंथ कितनी आ गई बच्चों, लेंथ आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि पार्ट बी में हमें दिया गया है। आप जो फिगर इट आउट का जो फर्स्ट का जो बी पार्ट है, नेक्स्ट हम बी पार्ट करेंगे। अब बी पार्ट के अंदर क्या है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, विच इज हमारा 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। नेक्स्ट हमें दिया गया है बच्चों साइड ऑफ लेंथ। साइड ऑफ लेंथ हमें निकालने के लिए दिया गया है। तो स्क्वायर की हमें साइड निकालनी है, तो ऐसे इसमें क्या यूज करेंगे, हमें पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब हमें साइड निकालनी है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेके डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, जो हमें पेरीमीटर गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 4 से, तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। तो साइड हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें साइड निकालनी है। तो साइड इज इक्वल टू में पेरीमीटर कितना है बच्चों 20 डिवाइडेड बाय 4। आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4 5 ज़ा 20, अगेन रिमाइंडर 0, तो हमारा 5 आ गया। तो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 5 सेंटीमीटर। और बच्चों आपको ये सेंटीमीटर जो यूनिट दी गई है इसको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी का जो थर्ड सी पार्ट है बच्चों, अब सी पार्ट के अंदर क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है जो कि हमारे पास कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर नहीं बच्चों 12 मीटर हमें गिवन है। लेंथ हमें दी गई है बच्चों, इस केस में लेंथ हमें 3 मीटर गिवन है। हमें ब्रेथ निकालनी है। तो अब ब्रेथ निकालने के लिए हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था बच्चों, पेरीमीटर, पेरीमीटर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पेरीमीटर में से हम अगर ब्रेथ हमें निकालनी है तो ट्वाइस ऑफ लेंथ, और जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब पेरीमीटर कितना दिया गया है बच्चों, पेरीमीटर हमें दिया गया है 12 मीटर, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना है, 3 मीटर है। आपको यूनिट हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर में भी लिखोगे तो चलेगा। डिवाइडेड बाय 2, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 2। अगेन 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 6 बचेगा,
और डिवाइडेड बाय 2। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 को 6 से करोगे तो 3 हमारा क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट आएगा। तो 3 मीटर हमारी क्या आ गई बच्चों, ब्रेथ। तो ब्रेथ भी हमारी बच्चों 3 मीटर आ गई। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है इसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग पीस ऑफ वायर। एक वायर हमारे पास, एक वायर है, एक वायर से हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, एक वायर से रेक्टेंगल बनाया है, और इस वायर की जो साइड लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर क्या बोला है, इफ द वायर इज स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब इस वायर को क्या करेंगे, हम स्ट्रेट कर लेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद अब एक बात बताओ, ये वायर कितनी लंबी होगी। अब ये जो इसका पेरीमीटर होगा वो इस वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं, और पेरीमीटर निकालेंगे। अब इसमें क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि इसको स्ट्रेट करके अगेन आप इसी वायर को बेंड कर दोगे स्क्वायर की शेप में। तो इसी वायर को आपने बेंड किया है, तो आपको इस स्क्वायर की क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो एक बात बताओ, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। हाँ सेम होगा, क्योंकि इसी वायर से आपका ये बनाया गया है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ भी गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर एंड हमारी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू 16 सेंटीमीटर। अब ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पता है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो भी 16 सेंटीमीटर के बराबर ही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 16 है। अब साइड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, जो पेरीमीटर है हमारे पास उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो पेरीमीटर 16 है और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 16 को 4 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा साइड ऑफ स्क्वायर बच्चों।